प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है शंकर पांडे गाजियाबाद। उनका प्रश्न है कि महाराज देखा मैं नवरात्र में कुछ भक्त औरत आदमी मंदिर में आते हैं, केवल देवी माता का ही पूजा करके चले जाते हैं और शंकर जी है, हनुमान जी है, गणपति जी है, भगवान सीताराम जी है, कृष्ण राधे है, ये सब को कोई प्रणाम नहीं करते ना पूजा करते हैं, केवल देवी माता को पूजा करके ही प्रणाम करके चले जाते हैं। तो ये क्या भक्ति है देवी माता है कि ये उदंडता है? तो क्या देवी माता प्रसन्न होगी इससे? देखिए शंकर पांडे जी, आजकल जो है एक मूर्खों के टोली निकले हैं, ना कोई गुरु है, ना कोई सत्संग है, ना कोई महापुरुषों से कोई उपदेश है, अपने आप ही विद्वान, अपने आप ही ज्ञानी सब बन रहे हैं। सब आजकल जगह औरत का टोली निकल रही है शिव चर्चा वाली, वो तो अपने आप ही ज्ञानी, अपने आप ही विद्वान बन गए। उन मूर्खों को ये मालूम नहीं है, अगर कोई मंदिर में जाओ तो वहां पर किसी देवता का पूजा करो तो भी सब वहां पर जितने देवी देवता है, जितने भी भगवान है, सबकी पूजा करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। तब जाकर के जिस देवता का आप भक्ति ही कर रहे हैं वही प्रसन्न होंगे, नहीं तो आपको कुछ प्रसन्न की जगह पर और नाराजगी भोगना पड़ेगा उनका। लेकिन सोचते हैं कि मेरे को तो मैं तो देवी माता का व्रत कर रही हूं, इसलिए देवी का पूजा कर लूं, चल दो, माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। तो ये सब मूर्खता, उदंडता, गंवारपन का ये लक्षण है। यही से आपको उदाहरण दूंगा मैं। कोई पति अपने पत्नी से तो बहुत प्यार करता है, लेकिन पत्नी के माँ बाप जो सास ससुर लगते हैं, साला है, साली है, यानी ये पत्नी के जितने भी रिश्तेदारों से नफरत करता है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनसे ना कोई मिलता है तो ये कुछ बोलता नहीं है, ना प्रणाम करता है, ना कोई मतलब नहीं। तो वो पत्नी क्या उनके ऊपर खुश होगी कितना प्रेम कर दे तो ही, जब उसको मालूम पड़ेगा। किसी आप आदमी से दोस्ती है, आप किसी का भी, उससे खाली दोस्ती रखे, प्रेम बहुत करे, लेकिन वो दोस्त का माँ है, बहन है, उनका जो परिवार वालों को जो है नफरत दृष्टि से देखे, उनको देखकर पूछे भी नहीं, बात नहीं, कोई मतलब नहीं, तो दोस्त भी प्रसन्न नहीं होगा। इसी तरह जो है कोई भी एक भगवान का आप अगर पूजा कर रहे हैं, कोई मंदिर में गए हैं, वहां पर अगर अन्य कोई देवी देवता है तो सबकी पूजा, सबकी आराधना, सबकी सम्मान आदर करना चाहिए। हाँ, अगर और कोई नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर सब देवी देवता बैठे हुए हैं तो सबकी सम्मान आदर करना चाहिए। तब जाकर के जिस देवता का भक्ति कर रहे हैं वो प्रसन्न होंगे। कितने मूर्खों को देखा, भगवान का भक्ति कर रहे हैं, मंत्र दीक्षा भी लिए हैं, अपने गुरु को तो एकदम भगवान जैसे मान के पूजा करेंगे, लेकिन अन्य साधु संत को देखते ही वो लोग का नफरत भाव, ऐसे टेढ़ी नजर से देखेंगे जैसे कोई दुश्मन को देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा मैं गुरु भक्त हूं और बहुत बड़ा मैं भगवान का भक्त हूं। इन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि जब अगर आप भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो गुरु के भक्ति करना पड़ेगा, गुरु के भक्ति के साथ और कोई भी साधु संत ब्राह्मण मिल जाए तो भी उनको आदर सम्मान करना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा। कोई भक्त ही मिल जाए तो जय सिया राम करना पड़ेगा। खाली भगवान का भक्ति कर करके ही आप बोलोगे भक्त बन जाएगा, नहीं होगा। भगवान कहते हैं जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पाप को सरही। कोई भक्त का और अपमान किसी ने किया तो भगवान जो है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार कबीरदास जी आ रहे थे, एक दक्षिण भारत के बहुत बड़े जगत गुरु कहलाने वाले आचार्य थे, कबीरदास जी के साथ बहुत लोग भक्त जा रहे थे, तो सब लोग मिलने गए तो वो बोला कि मैं क्यों जाइए, ये तो जुलहा जात में है, मैं ब्राह्मण हूँ, आचार्य हूँ, इनसे क्या मिलूं जाके। अजय से इसे कह दिया, तुरंत भगवान की कोप हो गया। जब अपने घर में जाकर ध्यान करने लगे तो वहां पर जो है उनको सब गंदगी, मल मूत्र, मटनी मच्छरी, ये सब आलतू फालतू चीज ध्यान में आया, भगवान ध्यान में नहीं आए। बहुत कोशिश किया, तब जाकर अपने गुरु के पास जब पहुंचा, गुरु जी बोले मूर्ख तुम ये है एक संत का, महापुरुष का अपमान कर दिया, इसीलिए जो है इसे हो रहा है, जाओ उनके चरण में क्षमा मांगो जाके, वो महापुरुष है, भगवान की स्वीकार किया हुआ पुरुष है वो।
तब जाकर जब चरण में गिरे तब ध्यान किए तो भगवान का रूप आया। तो कहने का मतलब ये है, हमारा दिखेंगे बहुत बड़े बड़े जो राजा महाराज थे, हमारा प्रहलाद थे, ध्रुव थे, हरिश्चंद्र थे, दशरथ थे, ये सब बड़े बड़े भक्त है, भगवान इनको दर्शन दिया है, भगवान इनके घर में थे, फिर भी कोई संत साधु महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो लंबा होकर चरण में गिर जाते थे, चाहे वो कैसे भी हो। ऐसे नहीं खाई सिद्ध साधु आए तो ही प्रणाम करते थे, उनको जो है पूछते थे क्या सेवा करो, और उनकी सेवा करते थे। देखिए राजा रघु बैठे हुए थे, एक कौशिक नाम का ब्राह्मण आया। वो कौशिक ब्राह्मण कोई बहुत बड़ा सिद्ध महापुरुष, कोई संत ऐसे नहीं था, ब्राह्मण था ऐसे ही गरीब। उसने जो है आकर जब आए तो रघुराजा जाके प्रणाम किए, बोलिए महाराज क्या सेवा करूं, ना मेरे को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा चाहिए। तो रघुराजा जो है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा तो उस समय उनके पास था नहीं, तुरंत कुबेर को जो है आदेश दिया कि मेरे को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा कर्जा में दो, तब मैं बाद में जो है आपको ये करूंगा। जब कुबेर ने मना कर दिया तो कुबेर के ऊपर धाव बोल दिया, तब कुबेर ने जो है 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिया, फिर उनको ब्राह्मणों को दिए, बाद में फिर चुका दिए। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े हमारे जो संत महापुरुष राजा तो भक्त थे, वो सब जो है भले ही कितने बड़े भक्त थे, लेकिन साधु संत महात्मा ब्राह्मणों कोई आए तो उनके आदर सम्मान करते थे। लेकिन आजकल जो मूर्ख का मंडल निकला है, बस कोई गणेश जी का भक्त हो जाएगा तो फिर आओ कोई मंदिर में कोई देवी देवता का, कोई संत का कोई मतलब नहीं। कोई हनुमान जी का भक्त हो जाए तो खाली हनुमान जी की पूजा करे, आओ कोई देवी देवता का पूजा पाठ कुछ नहीं। तो ये सब उदंडता है, मूर्खता है, गंवारपन है। इसमें न तो जिस देवता का भक्ति कर रहे वो प्रसन्न होगा, ना कोई देवता प्रसन्न होगा, ना कोई भगवान प्रसन्न होगा, खाली अपना सर्वनाश ही करेगा। जय श्री राम।